एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जब मैं कैंडल को बर्न करूँ, ये कैंडल वैक्स रीडिंग है, तो अपने पार्टनर को याद करें। ओके, उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हैं, या आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे भी रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं। और पसंद आती है रीडिंग तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। ओके, उनका नाम ले लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड, प्लीज बताएं क्या है मॉर्निंग थॉट्स एंड एनर्जीज मेरे पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स को क्लियर गाइडेंस दे, क्लैरिटी दे। आप इस कैंडल को देखकर कोई आपकी विश है आप उसे मांग सकते हो, कोई आपके मन में सवाल है आप उसे रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। ओके, स्टार्टिंग में फिश बना है। ओके, फिश की एनर्जीज आई हैं। ऐसा दिख रहा है आपके पास कोई अभी रिसेंट अपॉर्चुनिटी आई है। ठीक है, ग्रो करने की अपने करियर में, या आपको अभी कोई रिसेंट ग्रोथ मिली हो अपने करियर में, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। आप अपने करियर पर, अपने जॉब, अपने बिजनेस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कोई न्यू एक्सपेंशन के बारे में भी आप सोचते हुए नजर आ रहे हो। जो भी आपका बिजनेस है, आपका कोई जॉब है, तो उसमें कहीं ना कहीं आप ग्रोथ पाने की न्यू स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग्स कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुछ रीड कर रहा है, कोई कुछ पढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एकदम ऐसी एनर्जी मिली है। ठीक है, जैसे कोई कुछ रीड कर रहा है, कुछ पढ़ रहा है। इट्स लाइक समवन इज सिटिंग ऑन सोफा और बेड। ठीक है, और वो कुछ रीड करता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है ये आप हैं एंड ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर इस समय काफ़ी ज़्यादा ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे बहुत मायूस हैं या बहुत अपसेट हैं। ये चीज़ आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली महसूस कर रहे हैं। क्यों? ये आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। इन्हें लगता है ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना लव, अपनी फीलिंग्स। उन्हें लगता है कि उन्होंने कभी खुलकर अपने प्यार को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करा। हमेशा उन्होंने अपनी फीलिंग्स को ना सप्रेस रखा है अपने पास्ट की वजह से। हो सकता है इनका पास्ट या इनके चाइल्डहुड में कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसकी वजह से इन्हें मतलब चीज़ों को इतना एक्सप्रेस करने की हैबिट नहीं थी आपके पार्टनर को। बट यस, दिस टाइम इन्हें लगता है कि इन्हें खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए था। इक्वल गिव एंड टेक लेकर आना चाहिए था इस रिश्ते में। जितना प्यार आप इन्हें देते हो उतना ही प्यार आपको इन्हें देना चाहिए था। ये चीज़ आपके पार्टनर यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है जो उन्होंने आपके साथ करा ना वो बहुत गलत था। इतना पेन आप डिजर्व नहीं करते हो अपनी ज़िंदगी में। और इन्हें इस समय अपनी मिस्टेक्स भी रियलाइज़ हो रही हैं, यानी इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्होंने क्या क्या गलतियाँ करी हैं। ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं अपनी मिस्टेक को। आपकी भी एक्सपेक्टेशंस यही थी कि अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ करके आपकी तरफ आएँ। एंड कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन के टाइम पीरियड में आपके पार्टनर चल रहे हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं और बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ होनी बाकी हैं। ये आपके महत्व को समझेंगे, ये आपकी इंपॉर्टेंस को कहीं ना कहीं समझेंगे। ये समझेंगे कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हैं और ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें अभी इनको रियलाइज़ होना बाकी है। ये आपको बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। ठीक है, आपसे जुड़ा कोई गिफ्ट है इनके पास जिसको ये बार बार देख रहे हैं। पास्ट बहुत ज़्यादा रिमाइंड करता है, रिकॉल करता है बार बार। जैसे पास्ट ना इनके सामने एक फ्लैश बैक की तरह, एक फ्लैश मेमोरी की तरह जैसे पास्ट इनके सामने आता है और ये पास्ट को बहुत बार रिकॉल करते हैं। ये आपको भी बहुत ज़्यादा चेकआउट कर रहे हैं जब आप ऑनलाइन ज़्यादा रहते हैं। ओके, आपका लास्ट सीन ये ज़रूर देखते हैं। जब आप ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं तो फिर इन्हें डाउट होने लगता है आपके ऊपर कि आप किससे बात कर रहे हैं, आप मतलब कौन है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, उस चीज़ का डाउट आपके पार्टनर को होता है। कई बार बहुत इनसिक्योर भी आपको लेकर हो जाते हैं। इनके अंदर इनसिक्योरिटीज आपको लेकर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।
ओके, ये पर्सन आपके तरफ फिजिकल अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। शायद आपने कुछ अपने आउटलुक में चेंज करा है जिसकी वजह से इनको फिजिकल अट्रैक्शन इनके अंदर आपके लिए बढ़ गया है, या आपकी तरफ एक खिंचाव भी महसूस करते हैं। उन्हें धीरे धीरे इस चीज़ का भी एहसास हो रहा है कि वो आपके बिना बिल्कुल रह नहीं पाएंगे, उन्हें जीने के लिए आप ही चाहिए। ओके, इस चीज़ का एहसास भी उन्हें धीरे धीरे होगा। आपके साथ एक घर वाली फीलिंग आती है, आपके साथ एक ऐसा महसूस होता है जैसे आप उनसे अलग नहीं हैं, आप उनके साथ जुड़े हुए हैं। उन्हें ऐसा बार बार महसूस होता है आपकी तरफ। एकदम से यहाँ पर लेटर टी फॉर्म हुआ है, लेटर ओ यहाँ पर फॉर्म हुआ है। ओके, एंड स्कॉर्पियन राशि, लिब्रा राशि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, हाईलाइटेड है। ओके, रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस की होती है, तो ये मत सोचिएगा कि कैंडल वैक्स रीडिंग है तो ज़ोडिएक्स की नहीं होगी। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए होती है। आपके पार्टनर कुछ नया परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई न्यू इन्वेस्टमेंट, न्यू प्रॉपर्टी, न्यू व्हीकल, कुछ ऐसा न्यू परचेज करने के बारे में भी सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, इनके गोल्स हैं, इनके लाइफ में बहुत गोल्स हैं, इन्हें ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, इन्हें लाइफ में लग्जरी चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है आपके पार्टनर का। ये कोई भी काम बिना मतलब के नहीं करते हैं, मतलब जहाँ पर इन्हें प्रॉफिट नहीं दिखता है, जहाँ पर इन्हें मटेरियलिस्टिक गेन नहीं दिखता है ना, ये उस किसी भी काम में इन्वेस्ट करना या उस किसी भी काम में अपना एफर्ट डालना ज़रूरी नहीं समझते हैं। आपके साथ रहते हुए भी कनेक्शन में हर बार ये बिजी रहते थे, आपको समय नहीं देते थे, आपको टाइम नहीं देते थे ये पर्सन। आप जब भी इन्हें कॉल करते थे या तो इनकी कॉल बिजी आती थी। ये पास्ट की एनर्जी है, ठीक है, पास्ट में जा रही है चीज़ें, तो ये पास्ट की एनर्जी है। यानी कहीं ना कहीं जब भी आप इन्हें कॉल करते थे, मैसेज करते थे, तो ये व्यक्ति का कॉल हमेशा बिजी रहता था। आप इन्हें मिलने बुलाते थे तो दिस पर्सन इज लाइक कि नहीं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बाद में बात करेंगे, बाद में मिलने आऊँगा, ठीक है, शाम को मिलने आऊँगा। प्रायोरिटी नहीं दी कभी आपको। जबकि कोई पर्सन आपसे प्यार करता है ना, तो वो आपके लिए वक्त निकालता है, वो आपके लिए समय निकालता है आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। लेकिन आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपके लिए कभी कोई सैक्रिफाइस ही नहीं करा, यानी कभी ऐसा नहीं था कि इन्होंने आपके लिए कुछ सैक्रिफाइस करा हो, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करा हो। ठीक है, ये उन लोगों में से जो थे जो होता है ना कि जब फ्री हो जाएंगे तो आपसे बात करेंगे, नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपसे बात करने का मन कर रहा है, चाहे कितने ही बिजी हो तो भी आपसे बात करें, ये चीज़ नहीं रही इनके साथ। ये हमेशा ये सोचते थे फ्री होकर बात करेंगे। लेट नाइट टॉक यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती थी आप दोनों के बीच में। सोशल मीडिया से आप लोग कनेक्ट हुए हों, ऐसी एनर्जी भी है, यानी कहीं ना कहीं हो सकता है कि सोशल मीडिया से आप लोग जुड़े हो। क्या सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग मिले थे किसी मैट्रिमोनियल साइट पर, फेसबुक, इंस्टा, किसी और साइट पर। ठीक है, सोशल मीडिया से पॉसिबल चांसेस है कि आप लोगों की मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग हुई हो। सेम वर्क फील्ड में भी कुछ लोग यहाँ पर काम करते हैं, ऐसी एनर्जी भी देखने को मिल रही है। बर्ड मिली है यहाँ पर, इन्हें लग रहा है फ्री हो गए, आप टोटली वही फ्री हो गए उनसे दूर होकर। ठीक है, अब आप जो चाहे वो कर सकते हो, अब आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, तुमने ऐसा क्यों करा, तुमने वैसा क्यों करा। बहुत टोका टाकी इस पर्सन की रही है, माय गॉड, है सच में बहुत टोका टाकी इस व्यक्ति की रही है। वाह, यहाँ पर एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कोई एंजल है और इस एंजल के हाथ में एक वैंड है और ये इस वैंड के थ्रू ये एंजल कुछ मैजिक कर रही है। हो सकता है कोई मिराकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपने बहुत प्रेयर्स करी हैं इस पर्सन के लिए, ठीक है, कोई किसी तरीके की हीलिंग्स करी हो, एंजल हीलिंग्स करी हो या कुछ ऐसा आपने करा है जिसकी वजह से मिराकल आपके जीवन में होने वाला है। ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। आपके जीवन में इनकी तरफ से एक ऐसा प्यार आप नसीब करने वाले हो ना, ठीक है, जहां पर अब आपको एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, ये एफर्ट डालेंगे अब आपके लिए। ठीक है, इनकी तरफ से होंगे एफर्ट्स। आपके पार्टनर एहसास कर रहे हैं कि उन्होंने कभी एफर्ट्स ही नहीं डाले, उन्होंने प्यार को, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को इतना महत्व दे दिया, इतनी इंपॉर्टेंस दे दी कि वो आपको ही इंपॉर्टेंस देना भूल गए। तो आप क्यों रहोगे उनके साथ, जब उन्होंने इंपॉर्टेंस ही उन चीज़ों को दी है तो आप क्यों रहोगे इस तरीके के पर्सन के साथ। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को महसूस हो रही है। उन्हें लगता है कि एक इक्वल टाइम उन्हें इस रिश्ते को भी देना चाहिए था, इक्वल टाइम इस रिलेशनशिप को भी आपके पार्टनर को देना चाहिए था। ग्रेट, बहुत लव महसूस कर रहे हैं ये इस समय। इन्हें पता है आपकी तरफ आने, यहाँ पर ना फैमिली इंटरफेरेंस, स्पेशली बहुत लोगों का इंटरफेरेंस स्पेशली फैमिली की तरफ से नजर आ रहा है मुझे। हो सकता है फैमिली इंटरफेरेंस यहाँ पर बहुत स्ट्रांग रहा हूँ आप दोनों के बीच। ठीक है, फैमिली इंटरफेरेंस है,
फैमिली की वजह से भी हो सकता है कि आप लोग सेपरेट हुए हो सकता है इनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही थी, आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी, इनकी फैमिली ने ऑलरेडी आपको रिजेक्ट कर दिया था, ऐसी पॉसिबिलिटी भी दिख रही है। या फिर इनकी फैमिली ने इन्फ्लुएंस करा था इन्हें, इमोशनल ब्लैकमेल कह सकते हो, प्यार से इन्फ्लुएंस कह सकते हो, या बातें बनाकर इन्फ्लुएंस कह सकते हो, बट इन्फ्लुएंस करा था इनकी फैमिली ने इनको, ताकि आपसे दूर रहें। इनकी फैमिली नहीं चाहती थी किसी भी एंगल से कि आप लोगों का रीयूनियन या रिकंसिलिएशन हो सकता है आप दोनों में डिफरेंसेस भी हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस, इन सब चीज़ों को लेकर डिफरेंसेस भी हैं, जिसकी वजह से भी इनकी फैमिली को आप एक्सेप्टेबल नहीं थे। ठीक है, आपके पार्टनर को लगता है उनकी फैमिली उन्हें समझती नहीं है, तब तो इन्होंने बातों में आकर अपनी फैमिली के एक डिसीजन लिया आपको छोड़ने का, बट अब ये एक और डिसीजन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आने का, वापस आने का। इन्हें पता है कि आपकी तरफ आना इतना आसान नहीं होगा, हो सकता है इन्हें अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ जाए, अपनी फैमिली से फाइट करनी पड़ जाए, उनके अगेंस्ट जाना पड़ जाए। रेडी हो रहे हैं आपके पार्टनर, इट्स नॉट कि वो रेडी नहीं हो रहे हैं, वो रेडी हो रहे हैं। अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाने के लिए भी आपके पार्टनर तैयार हैं। उन्हें बस अब किसी भी तरीके से कनेक्शन वापस चाहिए आपके साथ। ठीक है, वो आपके साथ फिर से जीना चाहते हैं उन खुशी के पलों को जो वो आपके साथ नहीं जी पा रहे थे, आपको बहुत मिस करते हैं। ठीक है, तो यस, ये रेडी है अपनी फैमिली से भिड़ने के लिए, आपके लिए, लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए आपके लिए। ये अपनी फैमिली से कुछ समझाते हुए भी, उनसे बात करते हुए भी नजर आ रहे हैं, उन्हें समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और वो आपको भूल नहीं सकते। ठीक है, अपनी फैमिली को भी समझा रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनसे कह रहे हैं ये। तो अगर फैमिली की तरफ से इश्यूज आए थे वो तो रिजॉल्व होते हुए नजर आएंगे आपको। फैमिली की तरफ से अगर कोई भी इश्यूज रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन में, इनकी फैमिली या तो एग्री करेगी या फिर ये पर्सन जो है डिसीजन लेकर अपनी फैमिली को छोड़ेंगे। कुछ तो ऐसा होगा डेफिनेटली, कोई बड़ा डिसीजन इन्हें आपकी तरफ आने से पहले लेना पड़ेगा, वो बहुत नेसेसरी है इनके लिए। ठीक है, अगर उन्हें इस कनेक्शन की तरफ आगे बढ़ना है तो इन्हें डेफिनेटली कोई ना कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है। ओके, अट्रैक्शन आप देख रहे हो, जिस तरीके से फ्लेम दिख रही है ना, इट समहाउ मीन्स कि अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर के मन में। उनका मन जैसे इस समय कर रहा है आपसे बात करने का, आपकी आवाज़ सुनने का। ठीक है, बहुत लंबे समय से शायद उन्होंने आपकी आवाज़ नहीं सुनी है, आपसे बात नहीं करी है। इन्होंने पीछे बहुत कोशिश भी करी है, आपको भूल जाने की, आपसे दूर जाने की कोशिश करी है, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की आपसे, ताकि ये आपको याद ना करें, ताकि ये आपसे डिस्ट्रैक्टेड होकर आगे अपने काम पर, अपनी चीज़ों पर फोकस कर सके, बट इनसे पॉसिबल नहीं हुआ। ठीक है, आपकी एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पर इनके लिए पॉसिबल नहीं है आपसे डिस्ट्रैक्शन। ये आपको बहुत मिस करते हैं। जब ये स्पेशली जिस दिन ये सोच ले कि आपको मिस नहीं करेंगे, आप समझिए उस दिन तो ये बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ओके, आपको भुला पाना, आपको अपने दिल से, अपने दिमाग से निकाल पाना इनके बस की बात नहीं है, ये इनके हाथ में नहीं है चीज़ें। ठीक है, आप एक तरीके से आपने जैसे एक जादू आपका हो गया उन पर, ये इस तरीके की एनर्जी देखने को मिल रही है जैसे आपने एक जादू कर दिया इनके ऊपर। ओके, सो यहाँ पर मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि जैसे किसी ने कुछ करा हो आपके रिश्ते पर, कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, कोई स्पेल वर्क हो सकता है, या आपके पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए भी पॉसिबल है कि कुछ करा हो। ओके, ऐसा कुछ करा, ऑल ऑफ सडन अगर आपने अपने पार्टनर के बिहेवियर में चेंज देखा है ना, तो दैट इज द साइन। ठीक है, ऑल ऑफ सडन अगर आपने अपने पार्टनर के बिहेवियर में चेंज देखा है तो डेफिनेटली फिर आपके पार्टनर के ऊपर कुछ करा है। आप दोनों को अलग करने के लिए हो सकता है कि कुछ करा गया, कोई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कोई नजर भी लगी हो आपके रिश्ते को। ये वापस आने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। ठीक है, और आपसे दूर रहना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। इवन जब ये आपसे बात नहीं करते हैं ना, मतलब पहले भी जब ये होता था कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं,
एक गैप आ जाता था आप दोनों के बीच में, उस गैप में आपको बहुत मिस करते थे, बहुत मिस करते थे। मतलब ऐसा कभी नहीं रहा कि आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है और ये आपको मिस नहीं कर रहे हैं, उस गैप में भी बहुत मिस करते थे आपको, बहुत ज़्यादा। ओके, इन्हें पता है कि आप एफर्ट्स इन्हें डालने होंगे और हद से ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। दिस टाइम आप एफर्ट नहीं डालने वाले हो। ये आपके लिए पूरे तरीके से अब झुकने के लिए तैयार हैं। यानी पहले शायद ये आपके सामने झुकना नहीं चाहते थे, लेकिन दिस टाइम ये आपके लिए झुकने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपसे भी ये इक्वल एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप भी इनके लिए झुके। ये आपसे भी इक्वल एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि अगर ये आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आप भी इनको उस चीज़ में सपोर्ट करें। ये आपसे ये नहीं चाह रहे हैं कि आप इनको ईगो दिखाएं, प्राइड दिखाएं, उन सब चीज़ों में। ये उनके एक्सपेक्टेशंस में नहीं है। ओके, ये रेडी है सबसे लड़ने के लिए, दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है। अभी स्टैंड लेने की हिम्मत आ गई है आपके पार्टनर में। पहले नहीं थी ये हिम्मत कि वो स्टैंड ले आपके लिए, आपको सपोर्ट करें। यहाँ पर आप देख रहे हो में कैसा कपल बना है जो एक दूसरे के साथ डट कर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो स्टैंड लेने की हिम्मत आ चुकी है, बहुत बहुत स्ट्रेंथ आपके पार्टनर में आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें कुछ ऐसी हैं जहाँ पर बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। ओके, आपके पार्टनर समझ रहे हैं इस चीज़ को कि आप ही उनके ट्विन फ्लेम हैं या आप इनके सोलमेट हैं। ये इस चीज़ को भी समझते हुए नजर आ रहे हैं। वो आपके साथ अपना डेस्टाइन कनेक्शन फील करने लगे। उन्हें लगता है कि आपको जो भूल नहीं पा रहे हैं, आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं रीज़न यही है कि आप उनके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं। और आपसे दूर जाना इनके लिए पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम। इनकी एनर्जीज में कुछ ऐसा भी दिख रहा है, आपको ना पेशेंस रखना पड़ेगा। इट्स दैट एनर्जी जहां पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इनके साथ कोई ट्रैवलिंग कर रहा है, हो सकता है आप या तो कुछ ट्रैवल या वेकेशन पे जाने का कुछ प्लानिंग कर रहे हो, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ठीक है, कि वो कोई ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, हो सकता है कि वो ट्रैवल करके अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो वो आपसे मिलने आ रहे हैं। ओके, ये भी चीज़ यहाँ पर पॉसिबल दिख रही है। आउटकम क्या होगा, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें, आउटकम क्या है इस कनेक्शन का। आउटकम में ये पर्सन आकर आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा प्रॉमिस, कोई बहुत बड़ा वादा, कोई बहुत बड़ा फैसला ये लेना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, कि ये अब इस कनेक्शन में आपको कमिटमेंट देंगे, आपके साथ कंसिस्टेंट रहेंगे, कंसिस्टेंट एफर्ट डालेंगे इस कनेक्शन में, आपके लिए वो सब कुछ करेंगे जो आपने जिससे आप खुश रहें। ठीक है, ये आपको खुश रखना चाहते हैं, हमेशा खुश रखना चाहते हैं। शायद आपकी खुशी में ही इनकी खुशी है, ये चीज को मानते हैं। उन्हें लगता है कि आप अगर खुश रहेंगे तो ही ये खुश रह पाएंगे। इनके लिए मेटलिस्टिक चीजें हमेशा जरूरी रही है ना, लेकिन प्रेजेंट एनर्जीज में ये दिख रहा है कि आपके जाने से इनके मेटलिस्टिक चीजों पर भी फर्क पड़ा है। कोई रिसेंट लॉस हुआ है इनको, या फिर कोई डाउनफॉल इन्होंने पैसों को लेकर, मेटलिस्टिक चीजों को लेकर फेस भी करा हूं। ठीक है, आपके पार्टनर जानते हैं ये उनका कर्मा है। उन्होंने आपके साथ जो गलत करा ना, ये उस चीज का कर्मा ही है जो उनको मिला है इस रूप पे। वो आपसे माफी मांगकर अपने कर्मा को भी क्लीन करना चाहते हैं, ये भी उनके माइंडसेट में है। उन्हें पता है कि आपसे गलत कर आपके साथ कुछ गलत कर वो खुश नहीं रह पाएंगे। कर्मा की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। यस, आने वाले समय में आपको प्रॉमिस करेंगे कि ये कंसिस्टेंट कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं, स्टेबल कनेक्शन आपके साथ डेवलप करना चाहते हैं। इनका लव आपके लिए बहुत बहुत सीरियस है। ठीक है, पहले हो सकता है ये आपके साथ जुड़े थे तो कोई बेनिफिट था इनको आपके साथ जुड़ने में। हो सकता है इन्हें आपसे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा था, फिजिकल अट्रैक्शन था इनका, लेकिन अब कोई सी बेनिफिट के लिए नहीं आ रहे हैं। इनके इंटेंशंस प्योर हैं। आप भी इन पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते हो। आपकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर आप अपने जीवन में अब आगे बढ़ने के बारे में सोचते हो। आपने सोशलाइज करना स्टार्ट करा है, लोगों से बातचीत करना, लोगों से जो है अगर कोई आपसे बात कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है, तो यस आप इनिशिएट कर रहे हो, आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर आप आगे बढ़े हो, ये सबसे अच्छी चीज है। किसी के लिए वेट मत करो अभी। ठीक है, आगे बढ़ो अपने जीवन में। ठीक है, जिसको आना है ना आपके जीवन में वो खुद आएगा। सो आगे बढ़ो, जीवन में आगे ही बढ़ना चाहिए। पर आप रिलेशनशिप में जाने के लिए शायद तैयार नहीं है।
आपको लगता है कि रिलेशनशिप वगैरह अब आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि उसमें जहां पर जब भी आप रिलेशनशिप्स में गए हो ना, आपको कहीं ना कहीं पेन ही मिला है, या आपको सामने वाले शख्स से धोखा ही मिला है। तो अब आप रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हो, अब आप सिंपली मतलब सोशलाइज करना चाहते हो लोगों के साथ, बस बातचीत करना चाहते हो, फन करना चाहते हो, पार्टी करना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, बस उससे ज्यादा आपका कोई मोटिव नहीं है। ठीक है, आप मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में। हो सकता है आप किसी के साथ क्लोजनेस भी अपनी बढ़ा रहे हैं और इनको भी दिखा रहे हो कि आप किसी और के साथ क्लोजनेस बढ़ाकर वो चीज़ आपके पार्टनर को बहुत जेलस कर रही है, या उस चीज़ की वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लाइक होता है ना कि इनसिक्योर हो रहे हैं आपको लेकर। आपके पार्टनर को आने वाले समय में महसूस हो जाएगा कि अगर उन्होंने कोई एक्शन आपके लिए नहीं लिया तो शायद वो हमेशा के लिए आपको खो सकते हैं। तो यस, ये लेंगे, बहुत जल्दी आपके लिए कोई एक्शन लेते हुए नजर आएंगे आपके पार्टनर, इनिशिएट करेंगे आपके लिए। आज भी बहुत यादों में बहुत बैडली जिसे कहा जाता है ना, मतलब यहाँ पर बहुत बार आज एनर्जी ऐसी आई है जहाँ पर आपको बहुत मिस कर रहे हो आपके पार्टनर, आपके लिए इमोशनली बहुत सेंसिटिव हो चुके हैं। ये दिल से डिसीजन लेंगे अब आपके लिए, दिल से डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे आपके लिए। आपसे आकर कह सकते हैं कि वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इनके मन में बहुत कुछ है एंड शायद इसी वजह से ये इनके मन में इतना कुछ है आपके लिए, इतना कुछ है, और वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे ना, वो चीज़ इनको बेचैनी भी क्रिएट करती है, इनके मन में बहुत बेचैनी क्रिएट करती है। आप किसी ऐसे रिलेशन में जाना चाहते हो जहाँ पर आपको सिक्योरिटी मिले, एक फ्यूचर मिले, ठीक है, एक सिक्योर कनेक्शन मिले, जहाँ पर आपको बार बार इनसिक्योर ना होना पड़े, जहाँ पर आपको ये ना लगे कि ये अभी मुझे छोड़कर चला जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से नहीं रहना चाहते हो, आप एक सिक्योर स्टेबल कनेक्शन में रहना चाहते हो। ऐसा कनेक्शन आपके जीवन में आता हुआ नजर आ रहा है। आपको बहुत प्यार मिलने वाला, बहुत प्यार। या तो ये पर्सन वापस आएगा आपके लाइफ में, ठीक है, या किसी न्यू लव की एंट्री भी हो सकती है, ठीक है, जो आपको हील करें, जो आपको पर्सन हील कर दें। तो ऐसे किसी न्यू लव की एंट्री भी आपके जीवन में हो सकती है, किसी न्यू लव की, किसी सच्चे प्यार की एंट्री आपके जीवन में होने के भी चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पर। ऐसा दिख रहा है जैसे आप दुनिया में, मतलब आपके अंदर बहुत पेन है, लेकिन आप दुनिया को ये दिखाते हुए दिख रहे हो कि जैसे आपके अंदर अब उनके लिए कुछ भी नहीं है। दुनिया के सामने आप बिल्कुल न्यूट्रल हो, ब्लैंक एनर्जीज में आ चुके हो, लेकिन अंदर बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है आपके अंदर। इज लाइक मतलब बहुत मिस करते हो आप कई बार उनको। आप जब भी उन्हें ज्यादा याद करते हो ना, तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक पुल उनकी तरफ भी क्रिएट होता है और वो भी आपको मिस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों का बॉन्ड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो आप लोग। आप भी उनसे मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे ना, तो आप भी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। तो एक अलग बॉन्ड है उनका। ये आपसे डायरेक्ट अप्रोच करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, बहुत जल्दी डायरेक्ट अप्रोच ही आपको देंगे, आपके सामने आकर खड़े हो सकते हैं, आपसे कह सकते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है। आपके सामने आकर खड़े हो सकते हैं और आपसे कह सकते हैं कि लाइक मैं तुमसे अब और दूर नहीं रहना चाहता हूँ, ठीक है, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो आपको कह सकते हैं ये सब, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये आपको अपने मन की बात बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कहूँगी कि आपको अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है। ये सीधे इंसान नहीं है, मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत पॉलिटिक्स इन्होंने पास्ट में खेली है आपके साथ, बहुत माइंड गेम्स आपके साथ खेले हैं, आपको कंट्रोल करा है एंड सीधे नहीं है आपके पार्टनर। लेकिन अब ये आपके लिए सुधरना जरूर चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके लिए चेंज हो जाएं, सुधर जाएं और तब आपकी तरफ आगे बढ़े। इस तरीके से मतलब आपको और नहीं पा सकते। अगर ये झूठ बोलेंगे, मैनिपुलेट करेंगे या फिर से इन्फ्लुएंस करेंगे ना, तो इन्हें भी मालूम है कि इस तरीके से आपको नहीं पा सकते। आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, ठीक है, आप सच झूठ को बहुत अच्छे से तरीके से समझ लेते हो। तो यस, ये जानते हैं कि झूठ बोलकर आपको नहीं पा सकते। अगर इन्हें आपको पाना है, आपका दिल जीतना है ना, तो इन्हें सच बोलना होगा आपके सामने। ठीक है, बिल्कुल सच, क्लियर, एकदम स्पष्ट वर्ड्स में कहीं ना कहीं आपको कहना होगा। रोते हैं ये कई बार आपको याद करके ना, इनकी आंखों में ना आंसू आ जाते हैं। तभी इन्हें ऐसा लगता है कि
जो इन्होंने करा आपके साथ वो कितना गलत था। कई बार वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, खुद से घबरा जाते हैं ये सोचकर कि पता नहीं चीज़ें कभी सही हो पाएंगी आप दोनों के बीच में या नहीं। तो कई बार घबरा जाते हैं वो सब चीज़ें सोचकर। डर डेफिनेटली है उनके मन में आपको खोने का। ऐसा उन्होंने जो आपके लिए महसूस करा ना, ये किसी के लिए कभी महसूस नहीं करा। इट्स समथिंग वेरी स्पेशल। ये बहुत ही स्पेशल है जो वो आपके लिए फील कर रहे हैं, आपके लिए महसूस कर रहे हैं ना, ये बहुत स्पेशल है उनके लिए। और जीवन में उन्हें अब आपके साथ ही आगे बढ़ना, उनकी इंटेंशंस आपके साथ आगे बढ़ने की, शादी का प्रॉमिस भी आपके साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी इस बार ऐसा नहीं है कि ये आपको फिर से चीट कर कर चले जाएंगे, धोखा देकर चले जाएंगे। लेकिन आप शायद जल्दी से इन पर भरोसा नहीं कर पाओगे। आपका भरोसा जीतने में इन्हें समय लग सकता है, क्योंकि आप इन पर जल्दी से भरोसा करते हुए नहीं दिखेंगे। आप उस एनर्जीज में हैं जहां पर आप पहले इन्हें पूरे तरीके से परखते हुए दिखेंगे, जहां आप पूरे तरीके से परखेंगे कि भाई क्या इंटेंशंस है इनकी आपकी तरफ आने की। जब आपको लगेगा, महसूस हो जाएगा ये चीजें कि हाँ इनकी इंटेंशंस आपके लिए प्योर हैं, सही हैं, तब आप कहीं ना कहीं इन्हें दूसरा मौका देंगे। वरना आप जल्दी से इन्हें दूसरा मौका नहीं देने। चेकआउट करते हैं यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, बताएं, मैसेजेस दें मेरे व्यूवर्स को। एडवाइस क्या है आपकी तरफ से। तो यहाँ पर यूनिवर्स की एडवाइस आपकी तरफ से दिख रही है कि आप सेम चीज बार बार कर सेम डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर ये पर्सन आपके जीवन में वापस आते हैं और आप फिर से इन्हें अपने इमोशंस दिखाओगे, फिर से इन पर डिपेंड हो जाओगे, फिर से इनके ऊपर रिलाय करने लग जाओगे, अवेलेबल रहोगे हर समय, ठीक है, तो आप डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। फिर वो आपके पार्टनर का भी कहीं ना कहीं जो एक्शन है यूनिवर्स कहने के वो सेम रहेगा, है ना। तो इसलिए जब वो पर्सन आए आपकी जिंदगी में तो आपको भी कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को बैलेंस करना होगा, उनकी तरफ अवेलेबल नहीं रहना होगा हर समय। और ऐसा नहीं होगा कि आप उन पर डिपेंड करते रहें, रिलाय करते रहें और फिर आप उनसे एक्सपेक्ट करें कि भाई ये पर्सन तो बस मुझे प्यार देता रहे और मुझे छोड़ कर ना जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। आपको भी थोड़ा मिस्टीरियस बनकर रहना पड़ेगा उनके सामने, अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखना होगा, तभी आप इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है अपने पास रख सकते हैं और एक डिफरेंट रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका बिहेवियर सेम रहेगा तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि रिजल्ट फिर डिफरेंट कैसे हो सकता है। रिजल्ट फिर भैया डिफरेंस कैसे हो सकता है, समझो कितनी सही बात है ना। चलो लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं आप उनका सपना हो। जब भी वो अपनी आंखें बंद करते हैं आपको ही देखते हैं। जब से वो आपको देखा है ना, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जरूर आपके साथ उनका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है। आई विल ऑलवेज लव यू इवन इफ आई डोंट से। वो हमेशा आपको प्यार करेंगे चाहे वो आपको कुछ कहें या ना कह पाए। क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, ये एक सवाल भी उनके मन में है। इस कनेक्शन से जो उनको खुशी मिलती है, जो हैप्पीनेस मिलती है, वो खुशी उनके लिए कहीं और नहीं है, वो आपके साथ ही है। राइट, तो ये कुछ आज आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। कैसी लगी गाइस रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम करें आज की रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।